अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक जानिब तो इमरान खान ने वाज़िया पॉलिसी बना ली है और फिर वहीं साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सफ़ों में छुपे हुए वो लोग जो डबल गेम खेल रहे हैं, जो इमरान खान की दी गई हयादात पर अमल नहीं करते और जो बात इमरान खान कहते हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि वजह यह है कि इमरान खान खुद मैदान अमल में नहीं है और वो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सफ़ों में छुपे हुए लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं और जितने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुंसलिक हुक्म दिए जाते हैं इमरान खान की जानिब से, वो उस अंदाज में नहीं पहुंचाई जाती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी वर्कर्स हैं उन तक। अच्छा जी, फिर एक जानिब तो इमरान खान आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ये बात सुनने में आ रही है, और सिर्फ गुस्से में ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। और अपसेट भी इमरान खान अपने मुखालफिन से नहीं है, क्योंकि खान साहब को पता है कि उनका पाला किन से पड़ा है और इमरान खान को तवक्को है अपने जो मुखालफिन हैं उनसे बद से बदतर की और बदतर से बदतरीन की वो तवक्को रखते हैं अपने मुखालफिन की। तो इन सब चीज़ों पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर दे, हमारी वीडियो को लाइक भी कर दे। चलिए, और आज के वीलॉग में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, जैसे कि पहले मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं। एक दफ़ा फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ही कामयाब हुए हैं और वो दोबारा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन नामजद कर दिए गए, मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस पर भी तफसीली बात करेंगे और फिर वहीं साथ साथ सदर के लिए जो इलेक्शंस होंगे उसकी भी डेट जो है वो सामने आ गई है कि सदारती इलेक्शंस कब होंगे, उसका टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत को जो मुश्किलात सामने आ रही हैं, हुकूमत को क्या क्या मुश्किल है, और MQM वाले इस वक्त इक़्तिदार की बंदर बांट के लिए अपने हिस्से में जो चीज़ें आती हैं वो हासिल करने में लगे हुए हैं। साफ सी बात है, MQM वाले अब ये तो नहीं कह सकते कि हम वजीर आजम के लिए वोट नहीं देंगे और जो सीट्स उनको दी गई हैं, जिसके लिए जिस मकसद के लिए आप कह ले दी गई हैं और जो उनके MNS को दी गई हैं, वो उन्होंने खुद तो अर्न नहीं की ना। तो उन्होंने एक मुतालबा MQM वालों ने किया है, वो ये किया है कि मुतालबा तस्लीम होने तक वफाकी कबीना का हिस्सा ना बनने का उन्होंने फैसला किया है और नून लीगियों को अपने फैसले से भी आगाह कर दिए। बेसिकली जो अंदर की बात है वो ये कि नून लीगियों ने MQM वालों को एक वजारत दी है और MQM वाले क्या चाहते हैं, MQM वाले 4 वजारतें चाहते हैं, ये बात है। और साथ ही साथ यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, MQM वाले चाहते हैं कि गवर्नर सिंध जो है वो MQM से हो। तो ये सारा अंदर का मामला है और कहा गया है जब तक MQM के मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक वो वफाकी कबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब देखते हैं कि जो उन्होंने मुतालबात कर दिए हैं MQM वालों ने, नून लीग उस पर क्या रिस्पॉन्स देती है और उनके मुतालबात पूरे किए जाते हैं MQM वालों के या नहीं किए जाते। अच्छा जी, फिर इन सब चीज़ों के अंदर जो मैंने भी बताया कि MQM से जो वाले हैं वो गवर्नर सिंध भी चाहते हैं कि MQM से हो, और MQM वाले पीपल्स पार्टी वालों को भी, जैसा कि मैंने पहले बोला, सरप्राइज दे सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को टफ टाइम मिल सकता है, वो जो सदर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो उनके सदर बनने में काफ़ी मुश्किलात सामने आ सकती हैं कि उन सब में अब एक कराची की आवाम के लिए भी पैगाम, सिंध की आवाम के लिए भी पैगाम कि MQM वाले कराची की आवाम या सिंध की आवाम ये ना समझे कि MQM वाले ये जो सब चीज़ें कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं या उनके हक के लिए कर रहे हैं। नो, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ, आप कह लें, पावर, वो सारी अपने हाथ में अथॉरिटी लेने के लिए, अपने हाथ में पावर लेने के लिए, ये सब चीज़ें लेने के लिए MQM वाले भी इसलिए ये सारी चीज़ें मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, MQM ने फैसला किया है कि सदर के लिए पीपल्स पार्टी और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, यानी कि वही जैसे मैंने बोला, आसिफ अली जरदारी सब तैयार हो जाए, टफ टाइम मिलने वाला है MQM वालों की जानिब से। लेकिन नून लीगियों को उन्होंने अपना मुतालबा बता दिया कि जब तक हमें 4 वजारतें नहीं मिलेंगी हम वफाकी कबीना में हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जी, फिर वही बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं, उसमें चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं वो एक दफ़ा फिर से चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस चेयरमैन बैरिस्टर गौहर एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने पर बैरिस्टर गौहर को बामुकाबला चेयरमैन, उमर अयूब खान बामुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। नताइज का बाकायदा जो ऐलान है वो 3 मार्च को होगा।
तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नतीजे जो है वो अब कुछ जो सामने आए थे उस हवाले से आपको अपडेट कर दिया गया है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक मुंतखब हो गए हैं, जो पहले थे अब भी वही हैं, और फिर वहीं साथ साथ जो वफाकी हुकूमत को लेकर वजीर आजम बनने की और जो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के जितने भी अरकान थे उन्होंने हलफ ले लिया। कौमी असम्बली के लिए जो अरकान थे उन्होंने भी अपना ओहदा अब कह लें अपनी सीट संभाल ली है और हलफ उठा ली है। तो अब बाकी रह गया पीछे सदर की बारी। सदारती इलेक्शंस के हवाले से भी जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है शेड्यूल जारी किया है और बताया है कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शंस होंगे। शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। 2 मार्च को कागजात नामजदगी का जो टाइम है वो 12 बजे से पहले 12 बजे से पहले अपने जितने भी कागजात नामजदगी वो जमा करवा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो करेंगे। सुबह 10 बजे तक का टाइम होगा कि जो उनके कागजात हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। मतलब कि ऑल ओवर इंफॉर्मेशन बता दी गई है किस दिन कागजात नामजदगी जमा होने उनकी जांच पड़ताल कब होगी, वापस आप कब तक ले सकते हैं। सदारत के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को 1 बजे आवेजा की जाएगी और 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होगा। तो सदर के लिए तो पीपल्स पार्टी और बाकी जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां उनकी जानिब से जो डील्स हुई थी और उनकी बैठक हुई थी और बैठक में जो बात तय पाई थी वो ये कि पीपल्स पार्टी के जो है बानी आसिफ अली जरदारी साहब चेयरमैन है वो सदर की इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। लेकिन जैसा भी मैंने पीछे भी लोग के स्टार्ट में बात की कि एमक्यूएम वाले टफ टाइम देने में है और वो कह रहे हैं कि सदर का वोट जो है वो हम पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो सरप्राइज दे ही रहे हैं, साथ एमक्यूएम भी अब शामिल होगी है। तो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी वाले रेडी हो जाए कि वो सदर पीपल्स पार्टी से होगा या नहीं होगा। आप भी अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।